स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं आपका सब्जेक्ट सर्विंग फर्स्ट और इसमें हमारा चैप्टर है लेवलिंग। इसमें हमारा टॉपिक है नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ लेवलिंग। तो देखिए, कार्य प्रकृति के अनुसार लेवलिंग वर्ग निम्न वर्गों में बांटा जा सकता है, जैसे डिफरेंशियल लेवलिंग, चैक लेवलिंग, फ्लाई लेवलिंग, रेसिप्रोकल लेवलिंग, लॉन्गिट्यूडनल और प्रोफाइल लेवलिंग, क्रॉस लेवलिंग और क्रॉस सेक्शन, प्रिसाइज लेवलिंग एंड ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग। तो देखिए, डिफरेंशियल लेवलिंग क्या होती है, ऑल्सो कॉल्ड कंटिन्यूस लेवलिंग। क्या होता है, इसमें लेवल करते समय सर्वेक्षण क्षेत्र में यदि स्टेशन ए तथा स्टेशन के बीच अधिक दूरी हो तो ऐसी हालात में मशीन में एक बार स्थापन से काम नहीं चलता। मशीन, यहाँ पे लेवल मशीन की बात हो रही है, बल्कि लेवल मशीन को दूरी के अनुसार कई बार स्थानांतरित करते हैं। अर्थात डिफरेंशियल लेवलिंग एक सामान्य विधि है जिसमें दूर स्थित दो बिंदुओं एवं उनके मध्यवर्ती बिंदुओं के समानित तलों की गणना की जाती है। ये डायग्राम में आपको शो हो रहा है, देखिए। फिर है चेक लेवलिंग। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, इस प्रकार की लेवलिंग तलेक्षण कार्य की जांच करने के लिए की जाती है। इस लेवलिंग के अंतर्गत तलेक्षण कार्य किसी ज्ञात उच्चता के बिंदु बेंचमार्क से आरंभ करके ज्ञात तल चिन्ह पर समाप्त किया जाता है। यदि तलेक्षण कार्य ज्ञात तल चिन्ह पर समाप्त नहीं किया जाता, तब अंतिम स्टेशन से प्रथम स्टेशन की लौटते की ओर फ्लाई लेवलिंग की जाती है। सभी महत्वपूर्ण कार्यों में तलेक्षण की जांच तलेक्षण द्वारा आवश्यक कर लेनी चाहिए। चेक लेवलिंग द्वारा अंत के तल चिन्ह का आरएल वही होना चाहिए जो तल चिन्ह का है, मतलब जो एग्जैक्टली है। सपोज दैट आरएल वहाँ पे ऑलरेडी पता है हमें कि बेंचमार्क जैसे समुद्र तल से 100 मीटर है। अब हम वहाँ की लेवलिंग करते हुए किसी पॉइंट से आ रहे हैं तो वहाँ का आरएल 100 मीटर ही आना चाहिए, तभी वो सही माना जाएगा। फिर है फ्लाई लेवलिंग। आमतौर पर किसी परमानेंट बेंचमार्क के संदर्भ में किसी अन्य स्टेशन बिंदु के आरएल की जाँच करने के लिए की जाती है, परंतु इस विधि द्वारा लेवलिंग करने के लिए दो स्टेशन के बीच शॉर्ट रूट को सेलेक्ट किया जाता है। टेलीस्कोप दूरबीन की क्षमता को देखते हुए दृष्टि दूरी अधिकतम तथा चेंज पॉइंट की संख्या कम रखी जाती है। फ्लाई लेवलिंग में इंटरमीडिएट को छोड़कर चेंज पॉइंट पर बैक साइड एवं फोर साइड लेते जाते हैं। ये था हमारा कौन सा, फ्लाई लेवलिंग। इसमें इंटरमीडिएट पॉइंट नहीं लिया जाता या इंटरमीडिएट साइड नहीं ली जाती। देखिए, रेसिप्रोकल लेवलिंग और डबल लेवलिंग, ये क्या होती है, अधिक चौड़ी नदियों या तंग गहरी घाटियों के आर पार जिनके मध्य लेवल मशीन स्थापित नहीं की जा सके, ऐसे स्थानों पर दोहरा तलेक्षण किया जाता है। रेसिप्रोकल लेवलिंग डबल लेवलिंग में लेवल मशीन एक बार किनारे पर तथा दूसरी बार दूसरे किनारे पर, दोनों किनारों पर अलग अलग रीडिंग्स पट लेते हैं और प्रेक्षित तल अंतर ज्ञात करते हैं। तत्पश्चात दोनों तल अंतर का औसत ज्ञात किया जाता है। ये लेवलिंग कनाल बनाने के लिए भी की जाती है। प्रोसीजर क्या है, देखिए इसका। माना ए तथा बी नदी या बाधा के किनारे पर स्थित दो बिंदु हैं, ठीक है, कौन से, ए और बी। फिर है सर्वप्रथम, जिनके बीच में हमें लेवल डिफरेंस याद करना है। सर्वप्रथम क्या करते हैं, हम ए के नज़दीक लेवल मशीन स्थापित करते हैं और बिंदु ए और बी पर स्टाफ रीडिंग लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, माना यह रीडिंग क्रमशः A1 तथा B1 है। देखिए, मैंने डायग्राम भी बुक में ही शो कर रखा है कि ए और बी क्या है, ये कोई नदी है और ए और बी इसके किनारे हैं। तो हम क्या करेंगे, एक से कुछ दूर ए के नज़दीक लेवल मशीन हमने क्या, तो कुछ दूर पे ही लेवल मशीन सेटअप कर दी और वहाँ से एक ए पर स्टाफ ली, ए पॉइंट क्या है ये यहाँ पे ली, और एक बी पे ली ये, और वो क्या हुई आपकी ये, क्योंकि हमने ये लिए तो क्या है, माना ये रीडिंग क्या हो गई, ये हो गई हमारी A1 और ये हो गई हमारी स्मॉल a1, ये स्मॉल b1। फिर है तत्पश्चात लेवल मशीन को दूसरे किनारे B पर सेट करते हैं और अब बिंदु A तथा B पर पुनः स्टाफ रीडिंग लेते हैं। ऐसे ही क्या किया, ये बिंदु B पर किया, ये बिंदु B है, B पर लेवल स्ट्राइक किया और यहाँ पे एक रीडिंग ली, वो हो गई B2 और ये हो गई हमारी A2। ठीक, ये जो रीडिंग ली, ये क्या है, आपकी लेवल लाइन दे रखी है, ये लाइन ऑफ कॉलिमेशन लाइन जा रही सीधी। फिर है आपका, माना यह पाठ्यांक क्या है आपका, A2 तथा B2। अब यह मान लेते हैं कि जो B बिंदु है ये वाला, वो A से नीचा है, तब B1 हमेशा क्या होगा, कम होगा किससे, A1 से, अगर ये नीचा है तो, और B2 क्या होगा, वो लेस देन होगा किससे, A2 से। ठीक, फिर क्या होगा, माना एरर्स ड्यू टू अर्थ कर्वाचर एंड रिफ्रैक्शन E, अर्थ कर्वेचर की वजह से भी कुछ एरर्स आएंगे तो उनको हम मान लेंगे स्मॉल e। ठीक, फिर आता है हमारा नाउ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सेटिंग एट ए।
अब हमने क्या किया, फर्स्ट सेटिंग की किस पे, ए पर, तो एट ए पर डिफरेंस क्या होगा, डी इज इक्वल B1 माइनस A1 होगा ना, ठीक है, B1 माइनस A1 होगा हमारा डिफरेंस किस पर, ए पर। अगर ए पे इंस्ट्रूमेंट था तो, और यही इंस्ट्रूमेंट जब बी पे था तो क्या होगा डिफरेंस, डी इज इक्वल B2 माइनस A2। अब क्या कर रहे हैं हम, B2 में B1 में से E माइनस कर रहे हैं, क्योंकि ये अर्थ कर्वाचर की वजह से क्या आ रहा है, थोड़े एरर्स आ रहे हैं, तो हम इसमें माइनस ई, B1 माइनस ई के इक्वल डिफरेंस, जो ई दिख रहा है ये आपको इतना सा, ई के इक्वल डिफरेंस जो डिस्टेंस है वो हम क्या करें, वो B1 में से माइनस करेंगे, तब वो A1 के इक्वल आएगा, ठीक। और जब A2 में से क्या करेंगे, इसमें A2 से कर देंगे, ई माइनस किया, तो फिर अब हमने दोनों को ऐड किया तो क्या आ जाएगा, देखिए 2D इज इक्वल B माइनस ई माइनस ए प्लस B2 माइनस A2 माइनस ई, ये वाला आ गया, ठीक। फिर हमारा 2D इक्वल क्या हो जाएगा, B1 माइनस ई माइनस A1 प्लस B2 माइनस A2 प्लस E1, क्यों, माइनस माइनस देखिए क्या हो जाता है, माइनस, और ये है B2 माइनस A2, हाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा जब ब्रैकेट खुलेगा तो। अब आता है 2D इक्वल क्या होगा, माइनस ई और प्लस का ई क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो क्या होगा B1 माइनस A1 प्लस B2 माइनस A2, तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, D इज इक्वल B1 माइनस A1 प्लस B2 माइनस A2 अपॉन 2। तो ये है D इज इक्वल क्या है, डिफरेंस इन लेवल्स A एंड B। A1 B1 स्टाफ रीडिंग है फ्रॉम A एंड A2, B2 स्टाफ रीडिंग फ्रॉम B से है, तो B1 माइनस A1 की जगह हम क्या पुट करेंगे, D1, और B2 माइनस A2 के इक्वल D2, तो D इज इक्वल क्या हो जाएगा, D1 प्लस D2 अपॉन 2। तो ये क्या है हमारा रेसिप्रोकल लेवलिंग के लिए निकालने का फॉर्मूला, लेवल डिफरेंस निकालने के लिए, ठीक। फिर है आपका नेक्स्ट प्रोफाइल लेवलिंग। ये क्या होती है हमारी, किसी प्रस्तावित परियोजना जैसे नहर, सड़क, रेलवे लाइन, हाईवे, सीवर लाइन, पाइपलाइन जो थिन स्ट्रिप में किए जाते हैं के निर्माण के लिए, जिनकी सेंटर लाइन पहले ही निर्धारित की जाती है, मध्य रेखा पर पड़ने वाली भूमि की जो उतार चढ़ाव होते हैं उनको जानने के लिए जो लेवलिंग की जाती है हम उसे कहते हैं प्रोफाइल लेवलिंग। यह आवश्यक नहीं है कि मध्य रेखा सदैव सीधी हो, इसलिए परियोजना के अनुसार अपनी दिशा जो है वो चेंज करती रहती है और कर्व की शक्ल में भी हो सकती है। तो इसका क्या करते हैं हम, प्रोफाइल लेवलिंग के आधार पर जो परियोजना होती है उसका एल सेक्शन तैयार करते हैं और मिट्टी की कटिंग और फिलिंग की जानकारी प्राप्त करते हैं कि कहाँ कटाव करना है मिट्टी का, कहाँ भराव करना है। तो ये देखिए क्या है आपका मेथड ऑफ लेवलिंग, यह आप पढ़ लेना, बहुत सिंपल है। साथ जब आप न्यूमेरिकल्स कर चुके हैं तो यह पढ़ लेंगे तो आपको ये चीज़ खुद से ही समझ। नेक्स्ट है क्रॉस सेक्शन और क्रॉस लेवलिंग। लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन बनाते समय जब हम निर्माण तल की मध्य रेखा के दाएं बाएं दोनों दिशाओं में भूमि तल की आकृति के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं, अर्थात एक निर्धारित चौड़ाई में सेंटर के दोनों ओर उचित अंतराल तथा समान दूरी में जैसे 30 मीटर या 60 मीटर लेवलिंग करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, क्रॉस सेक्शन लेवलिंग कहते हैं। क्रॉस सेक्शन भी एल सेक्शन के साथ ही कर लिया जाता है। जहाँ जहाँ करीब दूरियों पर क्रॉस सेक्शन बनाना हो वहाँ पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सेंटर लाइन के दोनों ओर 5 मीटर या 10 मीटर की दूरियों पर स्टाफ रीडिंग ले लेते हैं। फिर है आपका प्रिसाइज लेवलिंग। प्रिसाइज लेवलिंग क्या है आपका, इसका प्रयोग बेंचमार्क की स्थापना के लिए बड़ी परिशुद्धता के लिए साथ करते हैं। भारतवर्ष में बेंचमार्क स्थापना का कार्य कौन करता है, GTS भारतीय सर्वेक्षण विभाग करता है, और इसीलिए ने GTS बेंचमार्क के नाम से भी कहते हैं कि अत्याधुनिक उपकरणों का यूज़ करते हैं और इस प्रकार की लेवलिंग में इन्वॉल्व स्टाफ का यूज़ किया जाता है। सभी दूरियां समान रखी जाती हैं। दृष्टि दूरियां हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मापन के लिए चैन का यूज़ न करके स्टेड या हेयर से लेते हैं, जो लेवल इंस्ट्रूमेंट की प्रतिदिन जाँच की जाती है। ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग अधिक दूरी पर स्थित एवं अगम्य स्थान जैसे पर्वत की चोटी तथा खदान करते समय कोयला पत्थर के शिखर की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। इस लेवलिंग में बिंदुओं की उच्चता उनके मध्य सीधी दूरी तथा वर्टिकल एंगल मापकर की जाती है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे आपका नेक्स्ट टॉपिक, और ये आपने जितना भी लेवलिंग में पढ़ा है ये एक बार फिर से आप खुद से पढ़ लें, इसको रिवाइज़ करें। और ये मेथड ऑफ लेवलिंग ये बहुत इजी है। आपने न्यूमेरिकल्स कर लें, देखिए हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट का न्यूमेरिकल आप कर चुके हैं, सेम न्यूमेरिकल है ये हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट का, ठीक। फिर है ये चीज़ आप पढ़ लेना, थ्योरी जैसे हम कर चुके हैं सेम वैसा ही है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक। थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना ही काफ़ी।
कोरोना अभी गया नहीं है, तो स्टे सेफ। और हाँ, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होंगे तो खुद से कोशिश करें किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, वरना मैं तो आप लोग को क्वेश्चंस देने ही वाली हूँ। थैंक यू क्लास।